नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल एसपी लेसन्स में, जहां मिलती हैं आपको रिक्रूटमेंट रिलेटेड सारी जानकारियां। तो दोस्तों, स्क्रीन पर जैसे कि आपको देख के समझ आ ही रहा होगा कि मैं आज आपसे किस बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं नीलिट साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी लेटेस्ट में ही नीलिट ने अपनी वैकेंसीज निकाली हैं साइंटिस्ट बी के लिए और साइंटिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ साइंटिस्ट बी के बारे में। जो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको टेक्निकल असिस्टेंट ए के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आज इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं कि हम बात करने क्या क्या वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाला हूँ नीलिट साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट के बारे में, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, उसके एज क्राइटेरिया के बारे में, उसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, उसकी सैलरी के बारे में और फाइनली उसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, आज बहुत ज्यादा चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूँ बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो कि हैं आपके लिए बहुत ज्यादा काम के। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं नीलिट साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो नीलिट के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। नीलिट का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ये एक संस्था है जो कि आती है अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। या दोस्तों, तो ये जो वैकेंसी निकाली है ये नीलिट ने निकाली है, लेकिन जो आपकी सिटिंग रहेगी, जो आपकी रिक्रूटमेंट के बाद आपकी सिटिंग रहेगी, वो रहेगी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स में। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे की आपकी सिटिंग रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको दो पार्ट्स में बताने वाला हूँ। नंबर 1 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर 2 एज क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्राइटेरिया बनता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है आप पास। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम 2017 में जो वैकेंसी नीलिट ने निकाली थी उसमें 60% नीलिट ने कंपलसरी कर रखा था कि आपको 60% मार्क्स होने चाहिए बीटेक में, तभी आप ये एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार उन्होंने सिर्फ पास लिखा है अपने नोटिफिकेशन में। जी हाँ दोस्तों, तो आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए बस, चाहे कितने भी परसेंटेज हो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ पास चाहिए। पास किसमें, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, या तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में पास चाहिए या फिर बीटेक में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज और एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री इन फिलोसफी। जी हाँ दोस्तों, इन सभी में से किसी में भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप एप्लीकेबल हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। अब ये तो था ब्रॉड क्लासिफिकेशन, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब बीटेक किस में, तो उसके फील्ड में यहाँ पे मेंशन मैंने कर रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने भी अपने नोटिफिकेशन में ये सारी चीज मेंशन कर रखी है। दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ये जो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस सबको आपके साथ शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल लिंक भी दे दूंगा, ये वाला पूरा वर्ड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, फील्ड की अगर मैं बात करूं तो बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मतलब मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, उसके बाद आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मतलब आईटी मैनेजमेंट और इंफॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर मैनेजमेंट। इनमें से आपके पास किसी में भी अगर डिग्री है तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एज क्वालिफिकेशन के बारे में। एज क्वालिफिकेशन, इसकी जो मैक्सिमम एज है जो नीलिट ने अपने नोटिफिकेशन में निकाली है वो है 30 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज ऑन 26/3/2020, 26 मार्च 2020 तक आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन SC/ST वालों के लिए है और 3 साल का रिलैक्सेशन OBC NCL वालों के लिए, जो कि नॉर्मली होता ही है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दो तरह की एप्लीकेशन फी है, एक जनरल और OBC वालों के लिए, एक SC/ST PWD वुमेन वालों के लिए। तो SC/ST PWD या फिर जो लेडीज हैं, जो वुमेन है, जो गर्ल्स हैं, उनको इसमें कोई फीस नहीं देनी है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर OBC से बिलोंग करते हैं उन्हें 800 रुपए विथ टैक्सेस ये आपको लगेगा यहाँ पे एप्लीकेशन फी। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को देने से पहले या फिर किसी भी एग्जाम की जॉब अप्लाई करने से पहले आपको उसकी सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। आप सिलेक्शन प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं, आप पास हो सकते हैं, आप उस चीज के लिए एलिजिबल हैं तो ही आप फॉर्म भरिए, नहीं तो फालतू पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। तो हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में।
तो सिलेक्शन जो होगी वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेस पे होगी। या दोस्तों एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और फॉलोड बाय इंटरव्यू होगा। जी हाँ दोस्तों, जो साइंटिस्ट ए टेक्निकल असिस्टेंट ए की भर्ती है उसमें इंटरव्यू नहीं है, उसमें सिर्फ रिटन एग्जाम है। तो यहाँ पे होगा रिटन एग्जाम फॉलोड बाय इंटरव्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पेपर जो रहेगा, क्वेश्चन पेपर में आपको दो पार्ट मिलेंगे। नंबर एक जेनरिक एरिया, मतलब जो जीके नॉर्मल एप्टीट्यूड जो होता है वो मतलब 35% उसका रहेगा, और टेक्निकल एरिया रहेगा 65% रहेगा उसका। तो उसको टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 120 रहेंगे। 120 क्वेश्चन में अगर मैं 35% निकालूं उसका, तो लगभग 42 क्वेश्चन आएंगे आपके एप्टीट्यूड वाले एरिया से, और अगर मैं 65% निकालूं तो लगभग 78 क्वेश्चन आएंगे आपके 120 में से। ठीक है दोस्तों, तो अब ये 120 क्वेश्चन करने के लिए जो आपको ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 3 घंटे का। 3 घंटे आपको मिलेंगे टोटल इतने 120 क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें से 78 रहेंगे टेक्निकल और 42 क्वेश्चन रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन रहेगा हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मतलब 1/4। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज भी कंपनी ने अपने उसमें नोटिफिकेशन में बता रखा है। द मिनिमम परसेंटेज टू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर जनरल, 40% फॉर ओबीसी एंड 30% फॉर एससी/एसटी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब आपको 120 में से 60 नंबर तो लाने ही लाने हैं, तभी आप आगे जा सकते हैं। अगर आपके 60 नंबर नहीं आए तो आपको पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 40% ओबीसी के लिए और 30% एससी/एसटी के लिए। अब हम देखते हैं फाइनल सिलेक्शन। The final selection of eligible candidate for appointment of the post of scientist P will be based on combined performance of candidate both in written and interview। जी हाँ दोस्तों, written और interview दोनों में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब इनका जो परसेंटेज है वो कितना है, इनका जो वेटेज मार्क्स जो परसेंटेज है तो वो रिटन एग्जामिनेशन का है 85% और जो इंटरव्यू है उसका है 15%। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी ने पहले से ही अपने नोटिफिकेशन में लिख के दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कितना एफर्ट डालना है रिटन एग्जाम में और कितना एफर्ट डालना है इंटरव्यू में। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो आपका रिटन एग्जाम से ही कवर हो रहा है। तो रिटन एग्जाम के लिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आई विश कि आप सभी लोगों की इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नीलिट साइंटिस्ट बी की सैलरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जो बेसिक सैलरी साइंटिस्ट बी की स्टार्ट होगी वो होगी 56,100 रुपये से। जी हाँ दोस्तों, ये लेवल 10 की सैलरी है, यहाँ से ही स्टार्ट होती है। ये 7th पे कमीशन के बाद की सैलरी है। मतलब ये आपको अब अगर आप रिक्रूट होते हैं, अब अगर आप ज्वाइन होते हैं नीलिट में, तो आपको लेटेस्ट ये सैलरी बेसिक सैलरी से स्टार्ट होगी। इसके ऊपर आपको मिलेगा 17% का डीए। जी हाँ दोस्तों, ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए जो चल रहा है वो 17% चल रहा है। उसके अलावा आपको मिलेगा एचआरए। जी हाँ दोस्तों, एचआरए कैसे मिलेगा, 24% एचआरए मिलेगा अगर आप ए क्लास सिटी में रहते हैं, 16% एचआरए मिलेगा अगर आप बी क्लास सिटी में रहते हैं, और 8% एचआरए मिलेगा अगर आप सी क्लास सिटी में रहते हैं। तो अगर मैं आपकी टोटल सैलरी यहाँ से बताऊं तो ए क्लास सिटी अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर जैसी जगह में रहते हैं तो 79,000 रुपीज़ आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी महीने की। अगर आप बी क्लास में रहते हैं तो 74,000 बनेगी, और अगर आप सी क्लास में रहते हैं तो 70,000 सैलरी आपकी बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी नीलिट साइंटिस्ट बी की सैलरी के बारे में जानकारी। अब हम देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, पहले जब वैकेंसी निकली थी तो कुछ और डेट थी। पहले डेट थी 26 मार्च 2020। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक्सटेंड करके 1 जून कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं कर पाया है नीलिट की साइंटिस्ट बी की जॉब के लिए तो आप जरूर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 जून तक इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा, जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी 26 फरवरी, लेकिन जो एंडिंग डेट है उसे बढ़ा के कर दिया गया है 1 जून ड्यू टू कोविड-19, ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, जी हाँ दोस्तों, इसको अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, तो ये भी आपको आगे जैसे ही कंपनी अनाउंस करेगी मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप साइट पर जाके भी देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस आने वाला है, आखिर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ की जरूरत है आपको ये करने के लिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों सिलेबस में सबसे पहले देखते हैं जनरल, जो मैंने लॉजिकल आपको एप्टीट्यूड वाला एरिया बताया 35% का, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। उसमें पूछा जाएगा लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, कैपेबिलिटीज,
क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज एंड जनरल एप्टीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। अगर मैं प्रीवियस एग्जाम्स की बात करूँ, प्रीवियस पेपर्स की बात करूँ, तो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। सिंपल, अगर आप RS अग्रवाल से ही अप्लाई करते हैं, अगर आप RS अग्रवाल को ही लगा लेते हैं, तो आपका जो लॉजिकल या फिर जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये था। इसके अलावा अगर मैं टेक्निकल पार्ट की बात करूं, तो यहाँ पर सारा का सारा जो टेक्निकल है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको मैथ आएगी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड कॉम्बिनेटर्स, फिर डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, then programming and data structure, then algorithm, compiler design, operating system, database, informatic system and software engineering, computer network, web technology, cyber security एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, इनके अंदर जो भी टॉपिक हैं ये सारा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये पूरा वर्ड फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ जाएगा पूरी तरीके से। तो दोस्तों, ये थी नीलिट के साइंटिस्ट बी के सिलेबस की पूरी जानकारी मेरी तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी यहाँ पे जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।